तो गुड इवनिंग एवरीवन, एमजे लाइव टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड नंबर 17 में आप सभी का स्वागत करता हूं और मुझे बहुत खुशी होती है कि हर शनिवार रात 9 बजे आकर के मैं आपसे इस तरह रूबरू होता हूं और हर बार कभी पब्लिक स्पीकिंग, कभी लीडरशिप, कभी सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड कई सारे टॉपिक ला करके मैं आपके सामने रखता हूं और आप लोग उसको अच्छे से सुनते हैं। और इसी क्रम में आज एपिसोड नंबर 17 में मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं कि कई बार ऐसा क्यों होता है, आपने सोचा होगा कि कई बार ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान जिसकी लाइफ में कोई दुख आया है और उससे वो बिल्कुल टूट जाता है, बिल्कुल हताश हो जाता है और जिंदगी में वो हार जाता है। लेकिन दूसरा इंसान जिसकी लाइफ में सेम दुख आया है लेकिन वो उसको क्रॉस कर जाता है, वो उसमें जीत जाता है और लाइफ में आगे अच्छा करता है। दो इंसान, दोनों पे दुख सेम है, लेकिन एक डिप्रेशन में चला गया है और एक उसको पार करके आगे बढ़ गया है। ऐसा क्यों होता है? ये होता है प्रोएक्टिव अप्रोच की वजह से। और आज मैं आपको इस वीडियो में यही बात बताने वाला हूं कि प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होती है, उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं और ऐसी कौन सी 3 खूबियां हैं जो आपको अपनी डे टू डे लाइफ में हैबिट बनानी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप सबके आशीर्वाद से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं प्रोएक्टिव अप्रोच। लेकिन इससे पहले हम ये वीडियो शुरू करें, इससे पहले मेरी आप लोगों से दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि अगर अभी भी आपने शेयर का बटन नहीं दबाया है तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक बहुत बड़े फॉरेन राइटर हैं स्टीफन नाम के, जिनकी बुक मैंने पढ़ी है। जो पहला पार्ट मैं आज बताने वाला हूं, सेकंड पार्ट में अगले शनिवार को बताने वाला हूं। जो उस बुक के अंदर से मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं, उस बुक का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसमें से शुरू की 3 हैबिट जो हैं वो आज मैं यहां पे एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे वो आपकी लाइफ को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकती है। तो अभी भी अगर आपने शेयर का बटन नहीं दबाया है तो शेयर का बटन दबा दीजिए, कमेंट में टाइप करिए एमजे, ताकि मैं अपने वीडियो की शुरुआत कर सकूं। एवरीवन प्लीज टाइप एमजे। तो आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। कई सारे लोग हमारे साथ लिंक्डइन पे जुड़े हैं, फेसबुक पे जुड़े हैं, और चूंकि मैं अभी खड़े खड़े सेशन ले रहा हूं तो आपका जो कमेंट है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कंटेंट की, क्योंकि कमेंट वगैरह तो आते रहेंगे लेकिन कंटेंट जो मैं आपको देने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई सारे लोगों ने हमें फॉलो किया है। आज हमारे 2000 करीब करीब फॉलोअर्स हो चुके हैं फेसबुक पे, और यूट्यूब पे भी कई सारे सब्सक्राइबर हमारे बढ़े हैं। तो उन सब के लिए मैं एक वैल्यूएबल कंटेंट लेकर के आया हूं, ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि आपने हमें फॉलो किया है तो आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, कुछ वैल्यू आपकी लाइफ में हम वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं। तो बात शुरू होती है इसमें 3 हैबिट की बात करें, इससे पहले मैं आपको एक ये चीज बता देता हूं कि अपनी लाइफ में, इंसान की लाइफ में 3 स्टेजेस होती हैं। पहली, डिपेंडेंट स्टेज। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो सब पे डिपेंड होता है, वो अपने माँ बाप पे डिपेंड होता है कंप्लीटली। उसको पूरा पैक करके रखा जाता है, उसको टाइम पे दूध पिलाया जाता है, उसको रख रखावा, उसको कपड़े पहनाओ, उसको सुसु करवाओ, उसकी हर चीज करवानी पड़ती है, क्योंकि अगर उतना रख रखाव नहीं किया तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है। बिकॉज वो बच्चा अभी डिपेंडेंट स्टेज पे है, जिसमें वो खाने से लेकर के अपनी डे टू डे हर एक्टिविटी के लिए वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो पहली स्टेज हो गई डिपेंडेंट। दूसरी स्टेज होती है इंसान की इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब जैसे वो बच्चा बड़ा हो गया, अब वो खुद खा सकता है, अब वो खुद पढ़ रहा है, अब वो खुद स्कूल जा रहा है, वो खुद कॉलेज जा रहा है। अब वो इंडिपेंडेंट हो गया है, जहां पे वो अपने पढ़ाई और अपने डे टू डे एक्टिविटी के काम वो खुद कर रहा है। और तीसरी स्टेज होती है इंटरडिपेंडेंट, मतलब वो लड़का और बड़ा हो गया है, अब वो जॉब करने जा रहा है जहां पे वो 5 लोगों को लीड कर रहा है, मतलब वो 5 लोगों से उसको काम करवाना भी है। अब वो अपना खर्चा भी खुद उठा रहा है। अब वो इंटरडिपेंडेंट है, वो कंपनी में जा रहा है, काम कर रहा है, अर्निंग कर रहा है, अपना खर्चा खुद मैनेज कर रहा है, लोगों से काम करवा रहा है। दैट इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंट स्टेज। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट। अब आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट की स्टेज में आने के लिए कौन सी क्वालिटीज आप में होनी चाहिए जो आपको इंटरडिपेंडेंट में भी हेल्प करेंगी। आप जिस भी स्टेज पर अभी हैं, लेकिन आप में कौन सी ऐसी काबिलियत होनी चाहिए, कौन सी ऐसी हैबिट होनी चाहिए, कौन सी ऐसी खूबियां होनी चाहिए जो आपको आगे लेकर के जा सकती है। अब
यहां पे आगे बढ़ते हैं। दो तरीके के इंसान होते हैं, एक होते हैं रिएक्टिव और एक होते हैं प्रोएक्टिव। रिएक्टिव वो होते हैं जो कुछ भी उनके साथ अगर हो जाए तो उनका रिएक्शन इस तरह से रहता है, अरे ये मेरे साथ क्यों हो गया, अरे सच में मैं जा रहा हूं वहां पे, मेरा कुछ होने वाला नहीं है यार, ये काम मेरे से नहीं होगा यार, ये ऐसा क्यों होता है। वो अपनी जिंदगी से परेशान रहते हैं। बेसिकली जो भी उनके साथ होता है, वो वेदर से भी परेशान रहते हैं, अरे यार बारिश आ गई, वो अपने एनवायरमेंट से परेशान रहते हैं, वो अपने कलीग से परेशान रहते हैं, वो आसपास के लोगों से परेशान रहते हैं। हर जगह कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, नेगेटिव रिएक्शन, रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जिनको रिएक्शन, या तो वो अच्छा वेदर हुआ तो वो खुश हो जाएंगे, वेदर अगर उनके मुताबिक नहीं है तो वो दुखी हो जाएंगे, अगर उनके साथ बात करने वाला अगर इंसान अच्छा है तो वो खुश होकर के रिएक्ट करेंगे, अगर अच्छा नहीं है तो वो नेगेटिव रिएक्ट करेंगे। मतलब बेसिकली वो रिएक्टिव है, चाहे वो अच्छा रिएक्ट करे या बुरा रिएक्ट करे, लेकिन सिचुएशन के द्वारा, एनवायरमेंट के द्वारा जो इंसान अफेक्टेड हो जाते हैं वो रिएक्टिव कहलाते हैं। वेदर अच्छा है तो खुश हैं, वेदर बुरा है, अच्छा नहीं है, गर्मी बहुत हो रही है तो वो दुखी हो जाएंगे। मतलब आउटसाइड जो चीजें चल रही हैं उसके ऊपर उनकी लाइफ डिपेंडेंट होती है। कहीं गए, सम्मान मिला तो खुश हो जाएंगे, अगर उतना सम्मान नहीं मिला तो वो दुखी हो जाएंगे, अगर उनको लोगों ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो वो दुखी हो जाएंगे। तो बाहरी वातावरण से जिसकी लाइफ डिपेंडेंट होती है वो होते हैं रिएक्टिव पीपल। और प्रोएक्टिव पीपल वो होते हैं जो अपने आप से प्यार करते हैं, जो कोई प्रॉब्लम आने से पहले वो भाप लेते हैं और उसकी प्रिपरेशन पहले से तैयार कर लेते हैं, ताकि ऐसी, देखो रिएक्शन हर कोई दे सकता है, लेकिन अपने इमोशन पे जो कंट्रोल करे और इसके बाद वो एक्शन ले, वो प्रोएक्टिव कहलाता है। अगर वेदर खराब है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो रिएक्टिव पर्सन बोलेगा यार कितना गंदा वेदर है, मुझे काम करने का मन ही नहीं हो रहा है, मैं सो जाता हूं। प्रोएक्टिव पर्सन बोलेगा यार गर्मी ज्यादा है, एक काम करता हूं, थोड़ी आइसक्रीम खा लेता हूं और इसके बाद काम पे निकलता हूं। प्रोएक्टिव अप्रोच हमेशा सॉल्यूशन की तरफ भागती है, रिएक्टिव अप्रोच हमेशा कंप्लेन्स और नेगेटिव वाइब्रेशन की तरफ भागती है। तो प्रोएक्टिव अप्रोच कितना आपको मदद करती है वही हम आज जानने वाले हैं। तो पहली जो 3 क्वालिटीज की मैं बात कर रहा था उसमें पहली है प्रोएक्टिव अप्रोच, जिसमें आप देखो, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं, इसका मतलब आपकी एबिलिटी रिस्पॉन्स लेने की, राइट, योर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एनी एक्शन, मतलब कोई जो भी चीज बाहर हो रही है उसमें आपकी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है इंग्लिश में। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं वो प्रोएक्टिव अप्रोच के होते हैं। अगर आपके फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लूं कि अ, जैसे अभी मैंने वेदर का लिया कि बाहर बहुत गर्मी हो रही है, तो नेगेटिव अप्रोच वाला तो क्या करेगा, यार बहुत गर्मी है मुझे नहीं जाना। अगर वो कर भी रहा है क्योंकि उसके ऊपर ईएमआई है या बहुत ज्यादा लोन है या बहुत काम करना जरूरी है, तो वो मन मारते मारते काम करेगा जिसमें वैसे भी सफलता नहीं मिलने वाली है। लेकिन प्रोएक्टिव अप्रोच होगा, जो अगर बारिश आ रही है तो रेनकोट वगैरह पहन लेगा, और वो वेदर को नहीं कोसेगा, वो भगवान को नहीं कोसेगा, वो किसी को कंप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि आज वो जहां पे भी है उसकी खुद की वजह से है। रिएक्टिव अप्रोच के लोग क्या करते हैं, वो हमेशा अपनी नाकामयाबी का बेड़ा किसी और पे डालते हैं, चाहे वो अपने माँ बाप पे डालते हैं, यार उन्होंने मुझे अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ाया, चाहे वो अपने एनवायरमेंट पे डालते हैं, यार मैं यहीं पे फंस के रह गया, अगर मैं बड़े शहर में होता तो शायद कुछ अच्छा कर पाता। वो अपने आसपास के लोगों पर ब्लेम डाल देते हैं, मैं अपनी बीवी की वजह से या अपने हस्बैंड की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया, उन्होंने मुझे कुछ करने नहीं दिया, वरना मैं तो बड़ा टैलेंटेड था। वो अपने एनवायरमेंट, अपने लोगों को मुद्दा बनाते हैं, ब्लेम करते हैं, जबकि प्रोएक्टिव अप्रोच वाले सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। अगर उन्हें मालूम है कि उनका पार्टनर अगर उनके मतों से, उनके विचारों से सहमत नहीं है, तो किस तरीके से वो उनको कन्विंस करें, या फिर उनको बिना कन्विंस किए वो अपने ड्रीम कैसे पूरे करें जहां पे उनको भी बुरा ना लगे और वो अपने टाइम को भी मैनेज कर लें। प्रोएक्टिव अप्रोच हमेशा एक्सेप्ट करके सॉल्यूशन की तरफ जाती है। प्रोएक्टिव अप्रोच, अगर बारिश आ रही है तो आप मौसम को नहीं कोसोगे, भगवान को नहीं कोसोगे, प्रोएक्टिव अप्रोच रेनकोट पहन के बाहर निकलेगा या ऑनलाइन मीटिंग करेगा, लेकिन वो सॉल्यूशन,
अगर आप सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं तो आपको 3-4 सॉल्यूशन हो जाएंगे। बाहर बहुत बारिश हो रही है, आपकी कोई अर्जेंट मीटिंग है, अब आपके दिमाग में पहला सॉल्यूशन ये हो सकता है कि यार मैं रेनकोट पहन के निकल जाता हूं। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो क्या वो मीटिंग ऑनलाइन हो सकती है? एक बार क्लाइंट से बात करता हूं तो ऑनलाइन उनको जूम पे बुला लेते हैं, मीटिंग हो जाएगी, बाहर बारिश भी होती रहेगी। तो प्रोएक्टिव अप्रोच हमेशा सॉल्यूशन की तरफ भागती है, लेकिन रिएक्टिव अप्रोच हमेशा कंप्लेंट्स और ब्लेमिंग की तरफ भागती है कि यार मेरे जब मीटिंग का टाइम आया तभी बारिश आनी थी, ये भगवान भी ना मेरे पीछे लगे हुए हैं, अब मैं क्या करूं? सोचो, अब वो ही नहीं चाहते कि मैं काम करूं तो मैं नहीं करता हूं ना। तो ऐसे रिएक्टिव अप्रोच के लोग होते हैं। बिकॉज ये हमेशा कहा जाता है our behavior is a function of our decisions, not our condition. Our behavior is function of our decisions, not our condition. आप किस कंडीशन में हैं उस पर डिपेंड नहीं है, आप किस तरह के डिसीजन लेते हैं, रिस्पॉन्ड किस तरह से करते हैं, वहां वो आपका बिहेवियर शो करता है। अगर आप अपने किसी काम में गए हैं, कहीं फ्रेंड के वहां गए हैं और वहां पे आपको उतनी शायद वैल्यू नहीं मिली, तो आप उदास हो जाएंगे, उससे नाराज हो जाएंगे, घर आएंगे उसी के बारे में सोचते रहेंगे, उसको भी नेगेटिव वाइब्रेशन देंगे। ये होता है नेगेटिव अप्रोच। अब उसके घर कभी नहीं जाऊंगा, अब ऐसा कभी नहीं करूंगा, अब ये वो, आप रिएक्टिव हो जाएंगे। और प्रोएक्टिव अप्रोच क्या बोलेगी कि ठीक है, मुझे उसके घर मिलने जाना था, मैं मिल करके आ गया, वो मेरा काम था, मैंने कर दिया, अब आ करके मैं प्रेजेंट में क्या कर सकता हूं उसके बारे में सोचेंगे। आगे अगर अभी मुझे सम्मान नहीं मिला, वो वैल्यू नहीं मिली, तो शायद मुझे में कुछ कमी रही है, वो वैल्यू मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूं, हम अपने आप को कैसे अपस्किल कर सकते हैं जिससे आपको वैल्यू मिले। बिकॉज एक बात तो सीधी है, जो अपस्किल करता है, अपने आप को डे टू डे अपग्रेड करता है, उसको वैल्यू मिलती है, उसको सम्मान मिलता है। जो प्रोएक्टिव अप्रोच के लोग हैं वो अपने उस काम में लग जाते हैं ताकि उनको वो, और वो जब सम्मान भी मिलता है तो वो इतने, उसका रिएक्शन इतना वो नहीं देते, वो उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। अगर नहीं मिला तो उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। तो वॉट एवर यू हैव, एक्सेप्ट इट एंड बी प्रोएक्टिव, बिकॉज योर बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ योर डिसीजन, नॉट योर कंडीशन। तो यहां पे था ये पहला प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव अप्रोच अपनी लाइफ में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जितने भी लोग यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि वैल्यूएबल कंटेंट है तो टाइप वैल्यू इन द कमेंट बॉक्स। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि दूसरी जो हैबिट है वो आपके अंदर होनी चाहिए जो आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच को बढ़ावा देती है, एंड दैट इज बिगिन विद द एंड इन योर माइंड। जब भी आप कोई काम करें तो एंड के साथ शुरुआत करें। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कैसे, मैं आपको समझाता हूं कि बिगिन विद एंड इन योर माइंड। जैसे अगर मैं ये लाइव सेशन ले रहा हूं तो मैं एंड से शुरुआत करूंगा कि यार मेरा कंटेंट किस तरह से पूरा डिलीवर होने वाला है, मैं किस तरह से बात करने वाला हूं, मैं अगर इतना तो इतने लोग देखेंगे। बिगिन विथ एंड, राइट, कि मेरा कंटेंट क्या है, मेरा अपना कितना डेवलपमेंट हो रहा है। जब मैं ये सारी चीजें पढ़ करके लोगों को डिलीवर कर रहा हूं तो मेरा अपना कितना स्किल हो रहा है, जिसका कोई, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, कितने लोग बाद में देखेंगे। लेकिन एंड विथ माइंड, एंड क्या है कि यार मेरा अपना अप स्किल हो रहा है, मैं अपने आप को नॉलेजेबल बना रहा हूं और उस चीज को मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। और अगर मेरा वीडियो अगर 2 लोग भी सुन करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो मैं निमित्त बन रहा हूं किसी की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। अगर आप भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप भी निमित्त बन सकते हैं किसी की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। आपको सिर्फ क्या करना है, आपकी स्क्रीन पे अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं या लिंक्डइन पे देख रहे हैं तो आप शेयर का बटन दबाएं और अपनी प्रोफाइल पर इस वीडियो को अभी शेयर करें, ताकि जितने भी लोग हैं और ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए और आप उसके निमित्त बन पाए, ताकि आपकी वजह से किसी की लाइफ बेहतर हो रही है। बिगिन विथ एंड इन योर माइंड, एंड के साथ शुरू करना कि यार मैं ये काम कर रहा हूं तो इस काम का एंड क्या हो सकता है। अब मुझे एंड क्या चाहिए, सपोज मैंने कंपनी शुरू की तो मुझे एंड क्या चाहिए 1 साल के बाद, कि यार 1 साल के बाद मेरा इतना रेवेन्यू होना चाहिए, इतनी इंडस्ट्री की मैंने मदद कर रही होनी चाहिए, तो ये मेरा एंड है। अब उसके लिए मैं क्या काम करूंगा, मुझे पर्पस मिल गया, मुझे वजह मिल गई काम करने की। तो एंड के साथ शुरू करेंगे तो आपका एटीट्यूड भी वैसा रहेगा, राइट। तो जो भी हम काम शुरू करते हैं तो एंड गोल उसका क्या है, एंड डेस्टिनेशन क्या है, कि मुझे क्या अचीव करना है 1 साल के अंदर। तो आप जो काम करने जाएंगे उसमें आपकी एनर्जी भी अच्छी लगेगी। देखो,
अगर आपने कुछ एंड डिसाइड कर लिया कि मुझे 1 साल के एंड में इतना अचीव करना है, जैसे कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे हर सैटरडे लाइव आना है, ये मैंने जनवरी 2023 से स्टार्ट किया था और मुझे पूरे साल ये करना है, तो 1 साल के बाद मेरे इतने वीडियो बन जाएंगे, इतनी बार मैं लाइव आ चुका हूंगा, तो ये मैंने एंड डिसाइड कर दिया कि इतने वीडियो आने के बाद इतना मेरे पास कंटेंट डिलीवर हो चुका होगा लोगों का, इतने फॉलोअर्स हो जाएंगे, इतना ये हो जाएगा, तो एंड एक डिसीजन वहां पे। अब वो एंड जो है उसके लिए मैं काम कर रहा हूं, उसके लिए मैं कंटिन्यूस काम कर रहा हूं, बिकॉज मैंने एक एंड रेडी कर दिया है। तो एंड के साथ अपनी लाइफ में काम करें तो आप प्रोएक्टिव अप्रोच में आएंगे। बिकॉज सपोज आज के दिन में आपको 4 काम करने हैं, 5 काम करने हैं, अब एंड ये है कि यार ये 5 काम फिनिश हो गए, एक क्लाइंट को कोटेशन भेजना है, एक को ये भेजना है, एक को वो भेजना है, एक के साथ बात करनी है, एक के साथ मीटिंग करनी है, ये 5 काम आपके फिनिश हो जाते हैं, दैट इज योर एंड। तो 5 काम, अब इस 5 काम को करते वक्त बीच में बारिश आ गई ना, तो आपका मन घर में बैठने का नहीं करेगा, आपका दिमाग जो है ना वो सॉल्यूशन की तरफ दौड़ेगा कि भाई दिन एंड होने से पहले ये 5 काम फिनिश करने हैं, ये हमारा एंड है। अब बारिश आ गई है तो रेनकोट पहनो, बाहर निकलो, बारिश आ गई है कैब लो, बाहर निकलो, बारिश आ गई है मीटिंग को ऑफलाइन होने वाली थी ऑनलाइन कर लो। तो आपका जो माइंड है वो सॉल्यूशन की तरफ भागेगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में एंड ही नहीं है कि मुझे 5 काम करने हैं, नहीं करने, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो मर्जी में आए वो काम कर रहे हैं, कोई डिसाइडेड नहीं है कि आज के दिन में 5 काम करने हैं, तो बारिश आ गई आप घर पे बैठ जाओगे, बीवी बोलेगी पकौड़े बनाए घर पे बैठ जाओ, तो आप मीटिंग कैंसिल कर दोगे। तो ये रिएक्टिव अप्रोच आ जाती है। लेकिन प्रोएक्टिव कैसे बनेगी? जब आप एंड के साथ शुरू करेंगे। तो रिवर्स कैलकुलेशन अपनी लाइफ में करने का। अगर प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होती है, एक और एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर आपको हेल्दी रहना है 50-60 साल की एज में भी, और अभी अगर आप 25 साल के हैं, अभी आप अच्छे हेल्दी हैं, लेकिन अगर आपको 50-60 साल की एज में भी हेल्दी रहना है, ज्यादा जीना है, तो प्रोएक्टिव अप्रोच क्या कहती है कि आप अभी से एक्सरसाइज डेली करोगे, डेली एक्सरसाइज करोगे, अच्छा खाना खाओगे, जो धूम्रपान से दूर रहोगे, ये सारी चीजें करोगे, बिकॉज आपको लाइफ बेहतर बनानी है। लेकिन रिएक्टिव अप्रोच क्या कहती है? यार मैं तो 25 साल का हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं तो सिगरेट पीऊंगा, मैं तो दारू पीऊंगा, मैं तो ये सब चीजें करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रिएक्टिव अप्रोच जो है वो प्रॉब्लम आने के बाद रिएक्ट करते हैं। प्रोएक्टिव अप्रोच वो है जो प्रॉब्लम आने से पहले रेडी रहते हैं सॉल्यूशन के साथ, राइट? जैसे कि हेल्थ में, अब वो शराब भी पी रहा है, वो धूम्रपान भी कर रहा है, वो रिएक्टिव है। अब 70-50 साल की एज में मान लो उसको कैंसर हो जाता है, उसके लीवर खराब हो जाते हैं, तो वो उस समय अरे यार मेरे साथ ही ऐसा हो गया, काश काश मैंने धूम्रपान नहीं किया होता, काश मैंने शराब का सेवन नहीं किया होता। लेकिन प्रोएक्टिव अप्रोच को मालूम है कि मुझे 50 साल की एज में भी अच्छा हेल्दी रहना है, तो वो आज से ही हेल्दी खाएगा, वो आज से ही डेली एक्सरसाइज करेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। रिएक्टिव अप्रोच में इंसान प्रॉब्लम आने के बाद रिएक्ट करता है, प्रोएक्टिव अप्रोच में वो पहले से प्रिपेयर्ड रहता है। तीसरा यहां पे मैं पॉइंट बताने जाऊंगा, पुट पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। आपके दिन भर में 5-6 काम होंगे करने के लिए। इसका मीनिंग मैं समझाता हूं, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। जो 5-6 काम है, अब जब भी आपके पास 5-6 काम हो तो यह ध्यान में रखो कि एक काम तो कोई है जो अभी इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन वन थिंग। एक और बुक है द वन थिंग, इसके अंदर एक बात लिखी है, बहुत अच्छी बात है, कि कई बार है ना हमारे हाथ में बहुत सारे काम रहते हैं और हमारे दिमाग में इतने सारे काम करने के लिए हम एक भी फिनिश नहीं कर पाते। अब वन थिंग क्या होती है? प्रोएक्टिव अप्रोच क्या कहती है? अब मुझे ये 6 काम दिमाग में दिन भर में करने हैं। अब ये 6 काम अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो आप एक भी काम नहीं फिनिश कर पाओगे। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी कि जो आपका अब 6 कामों में से जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लो। बाकी काम दिमाग से बाहर निकालो, उसको लो, उसको एक टाइम ब्लॉक करो कि इसको 1 घंटे में फिनिश करना है, 2 घंटे में फिनिश करना है, डिपेंड्स वो काम कितना बड़ा है, और उसको वो फिनिश करो। इसके बाद दूसरा काम हाथ में लो, तो एक टाइम में एक काम हाथ में लेकर के आप वो करेंगे। तो ये होती है प्रोएक्टिव अप्रोच, क्योंकि जहां पे आपको 6 काम दिख रहे हैं आज दिन भर में ये फिनिश करने, तो एक एक करके आपने फिनिश किए। लेकिन जहां पे 6 काम आपके दिमाग में रहेंगे तो रिएक्टिव अप्रोच क्या कहेगी? अरे बहुत काम है, अरे बहुत काम है। रिएक्टिव अप्रोच के लोग हमेशा ये तरह के लाइंस बोलते हैं, अरे बहुत काम है यार, बहुत काम है, बहुत पेंडिंग काम है, टाइम ही नहीं है, ऐसा है वैसा है। वो यही करते 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 अपना बीपी बढ़ा देते हैं, और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे, और पता है 6 काम बाकी हैं, 6 काम करने हैं दिन भर में, लेकिन इतने में कोई आ जाता है, वो उसके साथ बैठ
जाते हैं, या कहीं गप्पे करने बैठ जाते हैं, या फिर किसी से फोन पे बात कर रहे हैं तो 2 घंटे तक फोन पे ही बात कर रहे हैं और वो 6 काम पूरे हो ही नहीं पाए और अगले दिन 6 की जगह 12 काम हो जाते हैं। उनका फिर से बीपी हाई हो जाता है, अरे बहुत काम है, अरे बहुत काम है, टाइम ही नहीं है ज़िंदगी में यार, परेशान हूँ, ना फैमिली को टाइम दे पा रहा हूँ, ना ये टाइम दे पा रहा हूँ। लेकिन प्रोएक्टिव अप्रोच क्या कहती है? 6 काम है, हो सकता है कि 2 काम रह गए, लेकिन 4 काम उन्होंने अच्छे फिनिश कर दिए, तो अगले दिन 8 ही होंगे, 12 नहीं होंगे। ध्यान से समझना इस बात को, प्रोएक्टिव अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोएक्टिव और जो रिएक्टिव लोग हैं, अब 12 काम हो गए तो ऑब्वियसली जो पहले दिन 6 काम नहीं कर पाए, वो अगले दिन 12 काम कहाँ से करेंगे? इसके बाद 2 दिन बाद और 24 काम कहाँ से करेंगे? वो ऑब्वियसली, और उसके चक्कर में उनका बिज़नेस डाउन होता है, उनकी लाइफ़ खराब होती है, उनकी हेल्थ खराब होती है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो आ जाते हैं माइनस में। और जब माइनस में आना शुरू हो जाते हैं, उनका बिज़नेस भी डाउन हो जाता है, उनका लाइफ़ भी डाउन हो जाता है, उनकी हेल्थ भी डाउन हो जाती है, उनके रिलेशन भी खराब हो जाते हैं और इसके बाद भगवान भी नहीं बचा सकते। आपकी लाइफ़ उस गर्त में आ चुकी है, जहाँ पे आप खुद अब नहीं उभर सकते। उभर सकते हैं, अगर अप्रोच चेंज की जाए। लेकिन अगर उस वक़्त भी अगर अप्रोच चेंज करने के लिए रेडी नहीं है, रिएक्टिव ही बने रहना है, तो कुछ नहीं हो सकता। एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, जहाँ पे आप फिर से डिपेंडेंट हो जाते हैं। पेमेंट वाले आपको फ़ोन कर रहे हैं, सर आपका पेमेंट नहीं आया, टाइम लगेगा यार, मेरे पास पेमेंट नहीं है, 2 महीने लगेंगे। यू ऑल आर क्राइंग विथ इन फ्रंट ऑफ पीपल कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे से काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, मेरे पास लेबर लोग नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं हैं, मेरा कंपनी बंद हो रहा है, मैं माइनस में हूँ, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, घर में खाने के लिए पैसा नहीं है, सो ऑन, ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। चेंज योर अप्रोच टुडे, बी प्रोएक्टिव। सब कुछ माइनस में चल रहे हैं, आज अगर आप खड़े हैं, उठो और ये सोचो कि कौन सी एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे अभी करनी चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन-सा है? 10 प्रॉब्लम है आपके सामने। सबसे बड़ा चैलेंज कौन-सा है? उसको लो, उसको कैसे फिनिश कर सकते हैं? उसके लिए किन लोगों से बात करनी है? उसके लिए क्या तैयारी करनी है? फिनिश 1 प्रॉब्लम, फिनिश 2nd प्रॉब्लम, फिनिश 3rd प्रॉब्लम। हो सकता है कुछ महीनों तक आप उस जुस्तजू में लगे रहें, लेकिन 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, डिपेंड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, 6 महीने बाद आप खड़े हो जाएँगे और आपके पास प्रॉब्लम नहीं, आप प्लस में आना शुरू करेंगे। लेकिन अगर इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई, अगर आप अभी भी रिएक्टिव बने रहेंगे, यार मेरी लाइफ ही खराब है, पता नहीं कब खत्म हो। या कई बार लोग सुसाइड तक आ जाते हैं, कई बार लोग इतने नेगेटिव हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर गोलियां खाते हैं, बीपी हाई हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, एक के बाद एक बीमारी, क्योंकि बॉडी भी कितना झेलेगी ना। आप उसको इतना स्ट्रेस दोगे, इतना स्ट्रेस दोगे, तो एक मिट्टी का शरीर कितना झेलेगा? कभी ना कभी तो वो टूटेगा। अब उसका गलत फायदा आप लोगे, नींद पूरी नहीं करोगे। 6 घंटे की नींद ज़रूरी होता है, छोड़ो यार, 5 घंटे की नींद पूरी नहीं करोगे, रात-रात भर फ़िल्म देखोगे, कुछ और देखोगे, फ़ोन पे बात करते रहोगे और पूरी रात निकाल दोगे। अब अगले दिन तो कॉलेज जाना है, अगले दिन तो जॉब जाना है, फिर आँखें आपकी सूजी हुई हैं। कैसे काम करोगे? जब आप अपने शरीर पर इतना ज़ुल्म करोगे, तो कैसे वो शरीर आपके गोल अचीव करवाएगा? एक तरफ तो आप कहते हो कि आपके गोल्स हैं, आपके डेस्टिनेशन है, वहाँ पहुँचना है, लेकिन इस शरीर में ताकत नहीं है, मरा-मरा सा चेहरा रहेगा, ना नींद पूरी हो रही है, बिकॉज़ फ़िल्में देख रहे हैं या बिकॉज़ किसी से बात कर, या परेशानी में बैठे-बैठे पर रात निकाल रहे हैं, बिकॉज़ रिएक्शन में रात निकल रही है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा क्या होगा? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने मुझे ऐसा क्यों बोला? रिएक्टिव हैं, अभी तक प्रोएक्टिव अप्रोच पे नहीं आए। और जब प्रोएक्टिव अप्रोच पे आएँगे ही नहीं, तो आपका बॉडी कितना झेलेगा? अगर 25 से 30 साल की उम्र में आपको बीमारियाँ लग रही हैं, आपकी पीठ दर्द हो रही है, आपके घुटने दर्द हो रहे हैं, तो 50 साल में क्या होगा? इसका मतलब सीधी-सी बात है कि आपने अननेसेसरीली अपने आप में स्ट्रेस ले रखा है। तो प्रोएक्टिव अप्रोच के ज़रिए आप अपनी लाइफ़ को बेहतर बना सकते हो और जब आपकी लाइफ़ बेहतर होती है, तो आपका काम, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, वो भी बेहतर होता है। आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती है।
जितना आप 1 घंटे में काम कर सकते थे, उतना आप आधे घंटे में, 15 मिनट में काम फिनिश कर लोगे, क्योंकि आपका फोकस बढ़ जाता है प्रोएक्टिव अप्रोच के ज़रिए। आप रिएक्टिव हो ही नहीं, आपको कोई सम्मान करे, ना करे, आपको कोई कुछ बोल रहा है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। यू आर प्रोएक्टिव, आप हर चीज़ में पॉज़िटिव चीज़ निकाल करके आगे बढ़ जाते हैं, बिकॉज़ आपको अपनी एंड मालूम है, आपको पता है कि आपको वहाँ पहुँचना है। अब बीच में नदी आए, तालाब आए, पहाड़ आए, कुछ भी आए, आप पार कर जाओगे बिकॉज़ यू आर प्रोएक्टिव। लेकिन रिएक्टिव में रहोगे तो नेगेटिव कंप्लेन ये सब करते रहोगे तो आपकी लाइफ धीरे 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 खत्म हो जाएगी। एंड के साथ शुरू करो, प्रोएक्टिव अप्रोच रखो और फोकस ऑन वन थिंग। 4 काम है आज दिन भर के, पहला काम लिया, उसको बेस्ट किया, अच्छा किया, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर दूसरे काम में लगो, फिर तीसरे काम में लगो। एक मीटिंग करनी है, अब क्लाइंट के पास मीटिंग करने जाना है तो क्या प्रिपरेशन करके जाना है, क्या मुझे उससे बात करनी है, पॉइंटर्स बना लो और तैयारी के साथ जाओगे तो अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाओगे। ऐसे ही चले जाओगे घूमते फिरते, मैं सर इस एरिया में आया था, सोचा आपसे मिल लूं, तो आपको पता ही नहीं है क्या बोलना है, क्या बात करना है। अब उसके साथ मीटिंग का एजेंडा क्या है, उसके साथ मीटिंग के एंड में आपको क्या चाहिए, उनको क्या देना है, कुछ फिक्स नहीं है। कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। Be proactive. Start end in your mind. Start with the end in your mind and focus on one thing. Focus on one thing. ये 3 हैं जो आपको डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनाती है। तो ये था आज का मेरा सेशन जिसमें मैं डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट की जर्नी पे आपको लेकर के आया। और अगले शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर मेरे फेसबुक लाइव और लिंक्डइन लाइव पर मैं आऊंगा डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट से इंटरडिपेंडेंट की 3 खूबियां लेकर के, कि कैसे आप इंडिपेंडेंट से इंटरडिपेंडेंट बनेंगे। तो आज का सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करिएगा अपने फेसबुक प्रोफाइल पर, जरूर, और मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, या मैं आपकी जरूर आप शेयर करेंगे, मुझे पता चलेगा, मैं उसको लाइक करूंगा, उसको कमेंट भी करूंगा। जरूर शेयर करिए ताकि आप निमित्त बनेंगे किसी की लाइफ में बेहतर बनाने के लिए। हमारा यूट्यूब चैनल है मनीष जैन पब्लिक स्पीकर, आप यूट्यूब पे सर्च करें और जरूर उसको सब्सक्राइब करें। हर सोमवार शाम 5 बजे हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। और इसी के साथ आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ और एक बार फिर से यही कहूंगा, बी प्रोएक्टिव। ऐसी अप्रोच लाओ ताकि आपकी लाइफ, आपका बिजनेस, आपका, जब एक इंसान लाइफ में आगे बढ़ता है ना तो उसकी हेल्थ अच्छी होती है, उसका बिजनेस आगे बढ़ता है और उसके साथ साथ उसके परिवार में उसके बीवी बच्चे माँ बाप सब आगे बढ़ते हैं। एक इंसान आगे बढ़ता है वो पूरे परिवार को आगे लेकर के बढ़ता है और पूरा परिवार जब आगे बढ़ता है तो वो पूरे समाज को आगे लेकर के बढ़ता है, और जब पूरा समाज आगे बढ़ता है वो अपने देश को आगे लेकर के बढ़ते हैं। याद रखना, इंसान बड़े बड़े पहाड़ों से नहीं, छोटे छोटे पत्थरों से टकरा कर गिर जाता है। इसी के साथ इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगा अगले शनिवार रात 9 बजे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।